नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माइंड सेलेस्ट। आज हम आपको एक ऐसे सीक्रेट सफर पर लेके जाने वाले हैं जो आपकी सोच को बदल के रख देगा। क्या हम थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं या वास्तविकता कुछ और है? जरा इमेजिन कीजिए, अगर आप टू डायमेंशनल यूनिवर्स के जीव होते तो क्या आप थ्री डायमेंशनल यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर पाते या उस यूनिवर्स को समझ पाते? हमारी समझ सिर्फ थ्री डायमेंशनल यूनिवर्स तक सीमित है। हम थ्री डायमेंशनल को ही समझ सकते हैं, और अगर 4D और 5D यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो क्या हम उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं? और क्या वहाँ कोई जीवन भी एग्जिस्ट करता है हमारी तरह? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई हायर डायमेंशनल बीइंग अपने को देख रही है? आज हम डायमेंशन के इस गहरे समुद्र में उतरने वाले हैं, एक ऐसा समुद्र जिसमें आप जितने गहरे जाओगे उतने नए नए राज खुलते जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बताने वाले हैं जिससे शायद आपकी सोच बदल जाए। और अब अपन बात करने वाले हैं वन डायमेंशनल वर्ल्ड के बारे में। इस वर्ल्ड में सिर्फ एक लीनियर लाइन होती है जिसपे जीव सिर्फ आगे या पीछे मुड़ सकता है, आगे या पीछे जा सकता है। उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। वो दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के बारे में विचार भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ब्रेन इस प्रकार से डिजाइन किया गया होता है कि वो सिर्फ आगे या पीछे जाने के बारे में ही सोच सकता है। और जब हम इस वन डायमेंशनल लीनियर वर्ल्ड में एक और डायमेंशन ऐड करते हैं तो वो बनता है टू डायमेंशनल वर्ल्ड। इसमें जीव आगे पीछे दाएं बाएं जा सकता है, लेकिन उसको ऊपर नीचे जाने के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। उसका ब्रेन इसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकता। और अगर कोई थ्री डायमेंशनल जीव 2D वर्ल्ड में एक जीव के चारों तरफ, जो 2D वर्ल्ड में रहता है, उसके चारों तरफ अगर एक बॉक्स बना दे तो 2D वर्ल्ड के उस जीव को लगेगा कि वो चारों तरफ से बंद हो गया है, अब उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। अब अगर आप 2D वर्ल्ड में चले जाओ तो 2D वर्ल्ड के जीवों को आपके शरीर का सिर्फ एक भाग ही दिखाई देगा, और आप किसी भी स्क्वायर के अंदर एंटर कर सकते हो। तो 2D वर्ल्ड को ये लगेगा कि ये एकदम से प्रकट कहाँ से हो गया और एकदम से गायब कैसे हो रहा है। उसके लिए आप भगवान हो जाओगे, क्योंकि आपको वो स्क्वायर आने जाने से रोक नहीं सकता। लेकिन टू डायमेंशनल जीवों को लगता है कि वो अब चारों तरफ से पैक हो गए, क्योंकि उनका ब्रेन इतना इमेजिन नहीं कर सकता जितना अपन कर सकते हैं। और अगर आप 2D वर्ल्ड में एक बॉल फेंक देते हो तो 2D वर्ल्ड के जीवों को वो बॉल एक सर्कल के रूप में नजर आएगी। और जब अपन इस 2D वर्ल्ड के साथ में एक और डायमेंशन ऐड करते हैं तो अपना वर्ल्ड थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड बनता है, जिसके अंदर हम सब रहते हैं। वो एक थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड है। हम हर डायरेक्शन में जा सकते हैं। और अब आप इमेजिन कीजिए, अगर कोई 4D जीव अपने यूनिवर्स में आए तो अपन उसके लिए सिर्फ एक पानी में तैरती हुई मछली के समान होंगे। और जिस प्रकार से अपन टू डायमेंशन में जाते हैं तो उनको लगता है कि ये एकदम से प्रकट हो गया और एकदम से गायब हो रहा है। तो ये भी हो सकता है कि फोर्थ डायमेंशन के जीव अगर थ्री डायमेंशन यूनिवर्स में आते हैं तो अपने को ये फील होगा कि वो एकदम से प्रकट हो रहा है और एकदम से गायब हो रहा है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आपका रूम पूरा बंद है और आपके रूम के अंदर एकदम से कोई बंदा प्रकट हो जाए और एकदम से गायब हो जाए, तो आपको लगेगा कि आ किधर से रहा है, चारों तरफ से पूरा बंद है, ऊपर नीचे से हर जगह से बंद है। क्योंकि उन 4 डायमेंशन जीवों के पास में एक और डायमेंशन का एक्सेस होता है। जिस प्रकार से अपन ने सिर्फ 3 डायमेंशन को बंद करके रखा है, तो उनके पास में जो चौथे डायमेंशन का एक्सेस है उसके थ्रू वो अपने रूम के अंदर एंटर कर सकते हैं और अपने रूम के अंदर से निकल सकते हैं। लेकिन वो डायमेंशन अपने को दिखाई नहीं देता, उस डायमेंशन को अपन समझ नहीं सकते। इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि वो जीव अपने रूम में एकदम से प्रकट हुआ और एकदम से गायब हो रहा है। और जब हम इस 3 डायमेंशन के यूनिवर्स के साथ में एक और डायमेंशन ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 4th डायमेंशन वर्ल्ड। और मैथ्स की लैंग्वेज में इसे अपन बोलते हैं टेसरेक्ट, जो एक 3D क्यूब का हायर डायमेंशनल वर्जन होता है। लेकिन टेसरेक्ट को अपन समझ नहीं सकते। जिस प्रकार से 3D ऑब्जेक्ट की शैडो 2D में बनती है, तो ये भी हो सकता है कि 4D ऑब्जेक्ट की शैडो 3D में बने और अपन उसे 3D में देख पाए। और कई साइंटिस्ट का मानना है कि 4th डायमेंशन टाइम होता है। 4th डायमेंशन के जीव टाइम को आगे या पीछे कर सकते हैं, टाइम को आगे या पीछे देख सकते हैं। और अगर कोई 4th डायमेंशन का जीव 3 डायमेंशन में आता है तो वो आपका फ्यूचर और पास्ट देख सकता है। और ये भी हो सकता है कि हर डायमेंशन के लिए यूनिवर्स अलग अलग हो। जिस प्रकार से अपने यूनिवर्स में सिर्फ 3 डायमेंशन जीव ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर हम किसी तरह 5th या 6th डायमेंशन तक पहुंच सके तो ये भी हो सकता है कि अपन टाइम ट्रेवल भी कर सके। शायद हम अपने पास्ट और फ्यूचर को एक ही नज़र में देख सके। और अगर कोई हायर डायमेंशन के जीव एग्जिस्ट करते हो तो वो हमारे लिए भगवान की तरह होंगे। क्यों? वो एक ही समय में हर जगह मौजूद हो सकते हैं। क्या हायर डायमेंशन के अंदर ऐसी दुनिया है जिसको अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते, या जिसे अपन भगवान मानते हैं? क्या वो हायर डायमेंशन के जीव है? फ्रेंड्स, हम सिर्फ 3D को समझ पाते हैं। जिस प्रकार से 2D यूनिवर्स के जीव सिर्फ 2D वर्ल्ड को ही समझ सकते हैं, उसी प्रकार से हम सिर्फ 3D यूनिवर्स को ही समझ सकते हैं। हमारी इमेजिनेशन 3D यूनिवर्स तक ही सीमित है, लेकिन शायद हम किसी और बड़ी वास्तविकता का एक छोटा सा पार्ट हो। अगर किसी दिन हम 4th डायमेंशन दुनिया को देख सके तो हो सकता है कि हम टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और एक नए अनोखी वीडियो के साथ में मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए इमेजिन करते रहिए यूनिवर्स को।